अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सादशाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पावर। और आज जो हम शो करने जा रहे हैं बेसिकली कराची की जब हम बात करते हैं तो इस शहर के साथ जराइम और क्राइम जो इस तरह की चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा एसोसिएट की जाती हैं। फिर वो किसी भी तरह का, स्पेशली माफिया का बहुत बड़ा राज है यहाँ पे। एक अगर हम माफिया की बात करें तो बहुत बड़ा माफिया एक पार्किंग माफिया है जो कि आपको हर जगह, हर इलाके, हर चौक पे, हर मार्केट के बाहर नज़र आ रहा होता है। रिसेंटली जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने बयान दिया, उस बयान के अंदर उन्होंने ये बात कही कि ये जो अवाम से हम कहते हैं कि हम ये पार्किंग नहीं लेते, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो पार्किंग ना दें। लेकिन समझ में बात जो नहीं आती वो ये नहीं आती कि मुर्तज़ा वहाब साहब स्टेटमेंट तो बहुत जारी करते हैं कि आप इनको पार्किंग ना दें, आप अगर गटर खुला है तो हमें बताएं। अवाम तो टैक्स पे कर रही है, ये काम इदारों का है कि वो बताएं गटर के ढक्कन कहाँ खुले। इदारों को, अवाम को नज़र आ रहा है, इदारों को नज़र नहीं आ रहा। ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि अवाम मना करे कि हम पार्किंग नहीं देंगे क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि अवाम ने पार्किंग नहीं देनी, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो आज पब्लिक पावर की टीम निकली है और आज हम गुलशन का रुख करेंगे और वहाँ पे जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उनके बाहर जो पार्किंग माफिया ने जो सिस्टम लगा के रखा हुआ है इनके ऊपर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनके जो बड़े जो ओहदेदार हैं जो इनको पुष्पनाही देते हैं, जो एक बड़ा माफिया है, ऐसा ये कौन सा माफिया है जो खुलेआम ये भत्ता वसूली कर रहा है। भत्ता ही इनको कहेंगे क्योंकि ऐसी पेमेंट भत्ता ही होती है जिसके अगेंस्ट कोई सर्विस नहीं हो। ठीक है, मनी अगेंस्ट सर्विस होता है, लेकिन यहाँ पे कोई सर्विस नहीं है। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जहाँ पे खड़े होकर ये पार्किंग के पैसे ले रहे हैं वो जगह इनकी नहीं होती, ना इनके पास कोई अथॉरिटी लेटर होता है, ना इनको गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, ना ही ये सरकारी मुलाजिम है। तो इतने खुले आम जो ये मार्केट में ये भत्ताखोरी चल रही है वो कैसे चल रही है और कौन इसको जो है वो पुष्पनाही दे रहा है, कौन जो है इनका सरबराह है। तो बेसिकली हम इनके बंदों को जो पार्किंग माफिया इनको हम आज अरेस्ट करवाएंगे, कोशिश करेंगे और इनके FIR भी करवाएंगे और जो इनका जो सरगुना है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और इनको जो है बताएंगे कि कानून क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। मीडिया का काम तो सिर्फ दिखाना होता है। हम पब्लिक पावर करते हुए आ रहे हैं, प्रोग्राम पब्लिक पावर के अंदर हमने पहले भी दिखाया, लेकिन हमारे दिखाने से अगर इदारे एक्शन में आ जाते हैं तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो लिहाजा आज हम जाएंगे और देखेंगे कि ये माफिया जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। कोशिश करेंगे कि ये जो भी मामलात चल रहे हैं वो हमें पता चले और आपको बताएं कि बेसिकली ये पसे पर्दा ये जो कहानी चल रही है क्या चल रही है। आपको बताएंगे कि ये खुले आम भत्ता वसूली जो चल रही है वो किस तरह से चल रही है और कैसे पॉसिबल है। तो शो का जो है इफ्तिताह करते हैं। अब हम जाएंगे और वहाँ पे जो कुछ भी होता है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, आप देखेंगे। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लज़्ज़त बाय मेट्रो, जिसमें हम आपको बनाना सिखाएंगे चटपटे और मजेदार खाने। हम आपको बनाना सिखाएंगे ऐसी रेसिपी जो आपके दस्तरखान को चार चांद लगा दे। हमें आपके फोन कॉल और राय का इंतजार रहेगा। रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे तक हम आपके साथ होंगे। तो देखना मत भूलिए पीर से जुमा अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। इंशाल्लाह आज भी इस शो को हम एग्जीक्यूट भी करेंगे और सिर्फ दिखाएंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि एग्जीक्यूट करें और इनको अरेस्ट करवाएं, इनकी अरेस्टिंग को यकीनी बनाएं। भाईजान कहाँ है? पर्ची मुझे दिखाइएगा अपनी। पर्ची नहीं है मेरे को, पर्ची नहीं है सर। सर पर्ची नहीं है तो आप ये पैसे किस तरह से ले रहे हैं? सर लोग खुद ही दे आते, खुशी से बात खत्म। खुशी से कैसे दे जाते हैं? दे आते खुशी से, हम तो मांगते नहीं जबरदस्ती। ज़बरदस्ती की बात नहीं है सर। मुझे आप ये बताएं कि ये रोड जो है ये किसका है? ये आपकी मलकियत है या आप कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है? नहीं वो गवर्नमेंट नहीं, हम तो दिहाड़ी पे खड़े हैं सर। दिहाड़ी? बिल्कुल। 600 रुपये जी सर। 600 रुपये दिहाड़ी है। तो ये दिहाड़ी आपको कौन देता है? ठेकेदार देता है रात में आके। ठेकेदार देता है रात में आके, ठीक है।
अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, ना आप यहाँ के मुलाजिम हैं, ठीक है, ना गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, ना ये रोड किसी की आपकी अपनी है, ना इम्तियाज़ का इसका कोई ताल्लुक है। तो मुर्तज़ा आपने तो अभी स्ट्रेट मना किया हुआ है ना कि ये चीज़ नहीं करनी है, तो ये लोग पैसे किस चीज़ के आपको दे रहे हैं? ये हिफाजत के दे रहे होंगे बाइक के साथ। अच्छा, हिफाजत तो अभी आपकी बाइक अगर ये किसी की चोरी हो जाती है तो आप मानेंगे आप उसको के आपकी वजह से चोरी? नहीं, तो हिफाजत कैसे हुई? मसला ये है सर, आप दिहाड़ीदार बंदे हैं, आपसे हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम जब आप कोई भी करा करें तो पहले उसके बारे में देखा करें कि वो सही है या नहीं है। इस वक्त चल रहे हैं ऑपरेशन, ठीक है, स्टिंग ऑपरेशन हम भी कर रहे हैं और सारे ऑपरेशन चल रहे हैं। जो भी पार्किंग माफिया पे इस वक्त खड़ा हुआ है, जो पैसे ले रहा है, लूट रहा है, उनको हम उठा रहे हैं, ठीक है। अब आप 600 रुपये दिहाड़ी पर हैं। जी सर। जो आपका ठेकेदार है, लेकिन वो जो है वो दिहाड़ी पे नहीं है, वो बहुत बड़ा माफिया है, पता है आप लोग जो खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस नहीं उठा रही है मेयर कराची के बोलने के बावजूद, ये सिर्फ इस वजह से ही हो रहा है कि वो जो आपका ठेकेदार है वो माफिया है। तो अगर अभी हम आपको साथ अरेस्ट करवाते हैं तो फिर आप अपने ठेकेदार को बुलवा लीजिएगा, क्योंकि हम आपके अगेंस्ट FIR कटवाना कतई नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो गरीब आदमी दिहाड़ी पे खड़ा हूँ सर। हमें पता है, लेकिन गरीब इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो जब काम कर रहा होता है तो उसको पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है ना। तो हम आपसे, हमारी ना कोई दुश्मनी है, ना हम आपको वहाँ पे जाके जो है FIR कटवाने देंगे। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपका जो ठेकेदार है वो आपके साथ कितना लॉयल है और आपके पीछे आता है या नहीं आता है। आपने देखा कि हमने जब इनको पकड़ने की कोशिश की है तो ये जो है भाग गए, और इतनी तेज़ी से भागे हैं चाचा कि हमें जो है हमारी पकड़ में भी नहीं आए। लेकिन बात वही आगे रुक जाती है कि मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि एक चीज़ होती है ना, एक जुर्म वो होता है जो पसे पर्दा चल रहा है, जिसको इंटरोगेट किया जाता है, उस पर अगर पुलिस कहे कि नहीं हो पाया या हम एक्सपोज करें ऐसा जुर्म जो कि छुपा हुआ हो, उसको एक्सपोज करें, हम पुलिस को दें, समझ में आने वाली बात है। लेकिन ये एक ऐसा जुर्म है, एक ऐसा माफिया है, खुलेआम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, रोड से भत्ते वसूल कर रहे हैं पार्किंग के नाम पे, और फिर मज़े की बात ये कि पुलिस को मेन रोड के ऊपर ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। पुलिस को नज़र नहीं आ रहा कि ये रोड पे चल के आ रहा है, यहाँ पे क्या मामला चल रहा है, ट्रैफिक जो है वो पूरा जैम पड़ा हुआ है, ना ये सरकारी मुलाजिम है, ना ये ज़मीन जो है वो इनकी है। और खैर बहरहाल अभी हम थाने भी चलेंगे, वहाँ भी चल के हम बात करेंगे कि इसको किस तरह से देखते हैं और वो क्यों, क्या ये पुलिस की नाअहली है और ये इस तरह से। वो तो एक भाई साहब तो भाग गए यहाँ से, बाकियों को देखते हैं कि किधर हैं वो। अच्छा, अब मैं आपको सुनाता हूँ एक मज़े का किस्सा जो कि सोचने पर मजबूर कर देगा कि जब हम यहाँ पे आए, मैं यहाँ पे हमने देखा कि ये एक इल्लीगल काम खुलेआम चल रहा है, तो हमने, क्योंकि हम बात जब एक बंदे से करते हैं तो चार जो है वो भाग जाते हैं, और यही हुआ, हम उनको अरेस्ट नहीं करवा सके जो हमारा मोटिव था। हम चाहते थे कि हम इसको अरेस्ट करवाएं और अरेस्ट करवाने के बाद इनके जो ठेकेदार है वहाँ तक पहुँचे। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने 15 पे कंप्लेन की तो 15 पे कंप्लेन करने के थोड़ी देर के बाद मेरे पास कॉल आती है शारा फैसल थाने के किसी नुमाइंदे की, जो ये कहते हैं भाई साहब कि आप पहले इस तरह से हम नहीं आ सकते, आप पहले थाने आए, SHO साहब से बात करें, रोजनामा एंट्री करवाएं, उसके बाद जो है हम आपके साथ कार्रवाई करेंगे, हम उनको अरेस्ट भी कर लेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं रोड पे चलते हुए खुलेआम एक ऐसा माफिया एक्सपोज कर रहा हूँ जो खुलेआम कर रहा है, एक लोगों से भत्ता वसूल कर रहा है, अगर वो देख कर मैं 15 को क्लेम करता हूँ, एज अ जर्नलिस्ट मैं उसको कॉल करके कह रहा हूँ कि मैं प्रोग्राम एक्ट करूँ और मैं यहाँ पे इनको अरेस्ट करवाने आया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उनको आगे से ये जवाब देना चाहिए या मुझे जाके अब उनको पूछने की ज़रूरत है कि मैं, सर जी यहाँ पे एक ये वारदात चल रही है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको लेके साथ चलूँ। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी हम जाएंगे शारा फैसल थाने, और शारा फैसल थाने जाने के बाद मैं बात करूँगा वहाँ पे जाके, SHO साहब अवेलेबल होते हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे कि ये किस तरह से पॉसिबल है ऐसा और ये क्यों ऐसा हो रहा है। और ये बात भी करेंगे कि जब हमने कंप्लेन की तो आपके नुमाइंदे ने हमें ये बात कही कि आपकी हम कोई मदद नहीं कर सकते, लिहाजा आप जो है अपनी मदद आपके तहत देख लें या तो आप थाने आ जाएं। तो बात यह है कि थाने तो हम जाएंगे, लेकिन बात यह है कि जो हमारा मोटिव था अरेस्ट करवाने वाला, वो मोटिव हमारा अधूरा रह गया। तो बहरहाल हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह थाने जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि ये जो खुलेआम ये सारा सिस्टम चल रहा है ये आखिर क्यों चल रहा है और क्या वजूहत है, और कोशिश पूरी करेंगे कि हम यहाँ तक पहुँचें और इनको अरेस्ट करवा सकें। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शारा फैसल थाने के अंदर, और जो पार्किंग वाले हमसे बचिए भाग गए उसकी मैंने एक वजह बताई थी कि जब मैंने 15 को कॉल की तो आगे से मुझे जवाब ये मिलता है कि आप पहले थाने जाएं, रोजनामे से एंट्री कराएं, उसके बाद हम आएंगे। मतलब अगर जराइम खुलेआम भी हो रहा है तो उसको रोकने के लिए अगर मैं कॉल करके कहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने बत्ताखोरी हो रही है, जराइम हो रहा है, तो वहाँ पे भी 15 ने कोऑपरेट हमारे साथ नहीं किया, तो हम लिहाजा यहाँ चलते हैं, बात करते हैं SHO साहब से। मैं
कोशिश करने की मैंने कॉल करने की मैंने कोशिश की, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। तो जो भी यहाँ पे ड्यूटी अफसर है मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और इनसे फिर देखते हैं कि वो हमारे साथ चलते हैं, कोऑपरेट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट अरेस्ट करवाना है और अरेस्टिंग हम इंशाल्लाह आज करवाएंगे। क्या हाल है सभी? बिल्कुल खैर खैर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बेसिकली अभी हमने यहाँ पे शो किया ये आरजे मॉल के ऊपर। तो आपको पता है पार्किंग माफिया बहुत सरगर्म है, और अभी मुर्तज़ा वाफ साहब ने जो है स्टेटमेंट भी ऐसा दिया था कि अवाम इनको जो है वो ना दे, और तो हमने उसको ही देखते हुए हमने कहा कि आज हम इनको एक्सपोज करते हैं, अरेस्ट करते हैं। लेकिन जब हम 15 पे हमने कॉल की तो उसके बाद रिटर्न कॉल मेरे पास आई। मैंने कहा कि ज़ाहिर है एक चीज़ है वो इल्लीगल चल रही है, रोड पे चल रही है ना, इल्लीगल चीज़ है। अगर मैं कंप्लेन करता हूँ तो ये मेरा राइट है और पुलिस का राइट है कि 15 अगर मैंने की है तो वो आए वहाँ पे और उनको अरेस्ट किया जाए। तो बहरहाल हम उनको अरेस्ट नहीं कर सके और वो भाग गए वहाँ से, क्योंकि उनका कहना ये था 15 वाले का कि आप पहले थाने जाएं, वहाँ पे रोज़ नामजा एंट्री करें और उसके बाद ये कहानी होगी, फिर आपको वहाँ से जो है। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आया कि जब मैं रोड पे घूम रहा हूँ सर, रोड पे घूम रहा हूँ, अगर मुझे वहाँ पे कोई चीज़ इल्लीगल नज़र आती है और खुले आम सरे बाज़ार अगर वो इल्लीगल काम चल रहा है, तो मेरा तो ये राइट है ना कि मैं 15 करूँ और पुलिस हमारे साथ करे कोऑपरेट। तो इस वजह से मैं आज थाने आया हूँ उनकी अरेस्टिंग के लिए, और आपसे सिर्फ मैं ये फेवर चाहता हूँ कि आप इसमें जो है हमारा साथ अगर देते हैं तो हम उनको अरेस्ट करते हैं, और हम इनको जो सिस्टम पूरा माफिया चल रहा है, हमारा टारगेट ये है कि उनके वो तो ज़ाहिर दिहाड़ीदार मजदूर हैं, लेकिन हम उनके ठेकेदार तक भी रसाई करना चाहेंगे। तो ये हमारा जो है वो आपसे मुलाकात करने का मोटिव है। जी, असल में क्या है कि ये जो 15 होती है हमारी हदूद में शारा फैसल में सिर्फ एक मोबाइल है टोटल। तो हो सकता है वो किसी और कॉल पे बिज़ी हो तो आपको कहा हो कि आप थाने चले जाओ, पर अभी हम इस वक्त जो है अगर आपके साथ किसी ने बदतमीज़ी की है और ये जो पार्किंग वाला मैटर आप बता रहे हो, तो अभी हम फ़ौरन जो है अपनी मोबाइल भेज रहे हैं उनको और उनको इधर लेकर आएंगे और इंशाल्लाह आपके साथ जो भी ज़्यादती हुई है इंशाल्लाह उनको बात करेंगे उनसे। जी, असल में मेरे साथ ज़्यादती नहीं हुई, मतलब कहने का मकसद सिर्फ ये था कि उन्होंने मुझे कहा कि जिस तरह से, और उन्होंने कहा कि इस तरह काम नहीं होता ना, कि आपको पहले जाना ही पड़ेगा, वो मुझे लॉस बता रहे थे। तो बहरहाल वही मैंने आपको बता दिया कि वो तो एक 15 का एक अलग सिस्टम है, तो वो तो मैंने आपको खैर बता दिया कि ये डिसअपॉइंटमेंट मुझे ज़रूर हुई कि अगर मुझे एक खुले आम अगर कोई जराइम चल रहा है और वो पुलिस का काम उसको बंद करना है, अगर हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं तो पुलिस और मीडिया तो वैसे भी साथ काम करते हैं, हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको वहाँ पे अरेस्टिंग करवानी चाहिए थी, तो आज वो भागते नहीं। तो खैर बहरहाल आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कोऑपरेट किया, और फिर जो है इंशाल्लाह हम वहाँ पे अभी जाते हैं और अरेस्ट करके वापस लाके फिर उनसे फर्दर भी बात करेंगे। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। नाज़रीन, ये इस वक्त जो है हम शाहराह फैसल थाने के अंदर मौजूद हैं और अभी मेरी बात जो है यहाँ के ड्यूटी अफसर साहब से हुई, सफ़ीर साहब से, और बदकिस्मती से SHO साहब इस वक्त अवेलेबल नहीं है थाने के अंदर, वरना मुझसे बात करते मैंने कॉल करने की कोशिश की लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो सकी, लिहाजा इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत इज़्ज़त भी दी। तो हम चाहते हैं कि हम जाएं वहाँ पे, और जो भी माफिया इस तरह के काम कर रहे हैं, अगर पुलिस हमारी सपोर्ट करती है तो हम उसको बिल्कुल अरेस्ट करवाएंगे। लेकिन उस बात को मैं बार बार हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि ये अगर हुआ है कि 15 पे कॉल करने के बाद वो मुझे आगे से कहते हैं कि ये आपको थाने से जाके करवाना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये काम एक इल्लीगल है और इल्लीगल काम खुलेआम अगर हो रहा हो और उसके बाद अगर हम उसकी कंप्लेन करें, तो मैं ये नहीं समझता कि मुझे फिर पहले आके, मैंने तो रंगे हाथों अगर किसी को क्राइम करते हुए या जराइम करते हुए रोड के ऊपर देखा है तो पुलिस का काम है कि वो वहाँ पे आए और उनको अरेस्ट करें। तो बाकी वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं फिर आगे जो है क्या लायबल पेश किया जाता है, और उनके जो ठेकेदार हैं जो ये पूरा माफिया, हम पूरे सिस्टम तक इसको रीच आउट करेंगे। और मकसद मेरा सिर्फ उन मजदूर और दिहाड़ीदार लोगों को अरेस्ट करवाना या FIR कटवाना नहीं है, इस पूरे जो सिस्टम है उसको बेनकाब करना है। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। नाजरीन, ये हमने इनको जो है वो अरेस्ट कर लिया है, अब इनको हम थाने लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारा बेसिक जो मेन टारगेट है ना वो ठेकेदार हैं, उनको पकड़ेंगे। पहले इनको पकड़ते हैं, ये जो कहते हैं ना हम दिहाड़ीदार मजदूर हैं, मासूम हैं, तो देखते हैं कि इनको बचाने के लिए वो पीछे आते हैं इनके या नहीं आते हैं। नाजरीन, इस वक्त जो है हमने ग्रैंड ऑपरेशन ऑन पार्किंग किया हुआ है और इस वक्त अच्छे खासे हमने बंदे पकड़ लिए हैं, और जिस मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं, जिस इलाके को हम टारगेट कर रहे हैं, उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ पे जो हमने जिनको अरेस्ट किया वो दोबारा कभी यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे और हम बहुत जल्द इनके ठेकेदारों तक पहुँचेंगे। और हमारे साथ जो कोऑपरेट कर रही है वो
सरजानी सॉरी कट 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 शाहराह फैसल थाने की पुलिस है जिसने बहुत कोऑपरेट किया है हमारे साथ। ये हमारे साथ एक भाई हैं, इन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया और पुलिस की सपोर्ट की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम जो है, जो इनका कारिंदा नुमान है, जो इन सबको लीड करता है और बहुत सारे लोगों से हमने सुना, वहाँ तक पहुँचने की भी कोशिश करेंगे। अभी हमें देखना है कि थाने जाने के बाद इन सब के पीछे जो अपने आप को दिहाड़ीदार मजदूर कहते हैं, इनके पीछे इनका जो ठेकेदार है वो इनको बचाने के लिए आता है या नहीं आता। जी मुझे ये बताएं, अभी आपको हमने भी यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पकड़ा है, बहुत सारे लोगों को पकड़ा। मेरे पास ना बुके है ना कुछ भी नहीं है। जेब कर सकते हो। मैं सेठ को सिर्फ चाबी दे। आप यहाँ पे पार्किंग का काम नहीं करते? नहीं अभी नहीं करता, पहले करता था। पहले कर जब कितना पहले? तकरीबन 15 दिन पहले। आपने पहले बोला 3 दिन छोड़ दिया, 15 दिन पहले कर। अभी आप मुझे कह रहे थे कि 3 दिन से मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं 15 दिन से नहीं कर रहा? नहीं 15 दिन से ये काम छोड़ने का तीसरा दिन है आज मुझे छोड़े हुए। न्यूज जैसे पढ़ी ना मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला भाई इसमें बेइज्जती है, कोई काम नहीं है। जब पुलिस वाले मार रहे हैं, न्यूज वाले मार रहे हैं, काम क्यों करे बंदा। आप इससे पहले ये सारे जितने भी हैं इनका सबका निजाम आप ही चलाते थे, जो पार्किंग वाले हैं और जो? नहीं सर कभी भी मैंने नहीं चलाई। ये आपका यहाँ पे काम क्या था? पार्किंग करता था पहले। सिर्फ पार्किंग? जी जनाब, गाड़ियाँ धोता था पहले, उसके बाद पार्किंग में। फिर जब न्यूज़ सुनी ना ये छोड़ दिया। अभी दुकान किसी पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। चले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नाजरीन अभी देखें कि हम जो है ये ग्रैंड ऑपरेशन और पार्किंग चल रहा है कि हम जो है अभी तक हमने मेरे ख्याल से 10 से 11 बंदे जो है अरेस्ट किए हैं और जो मेन टारगेट है वो स्टिल जो है हम उसकी तलाश में। और इन सबको हम छोड़ेंगे, मैंने कहा हम छोड़ेंगे, लेकिन हमें इनका असल जो सरगुना है हमें वो चाहिए। हमें वो बंदा चाहिए जो इस पूरे माफिया को ऑपरेट कर रहा है और खुले आम कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। अभी मैंने काम छोड़े हुए 3 दिन हो चुके हैं मुझे। मैं अभी दुकानदार पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दुकान वाले की गाड़ी साफ की है वो करी हुई, मैं चाबी देने जा रहा था। बस ठीक है, आपको 3 दिन छोड़े हुए हो गए तो वहाँ पे जाके अभी जो है आपका बयान रिकॉर्ड करवा के आपको छोड़। तो पार्किंग नहीं कर रहा ना जनाब, आप बयान बिल्कुल कर रहे थे हमें। अगर आप पार्किंग नहीं कर रहे तो आपको हमने क्यों पकड़ा? जनाब मैं तो देख लो जनाब, मैं अंदर गया था दुकान पे, साहब उधर चला गया, मैं उधर चाबी देने जा रहा था। निकाल सकते हो बिल्कुल जनाब। मैं ऐसे ये इधर हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, ये जो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे पार्किंग नहीं ले रहे और मैंने काम छोड़ दिया है, ये सही कह रहे हैं? नहीं यहाँ है, बहुत है पार्किंग वाले, यहाँ सब लेते हैं। हमारा खुद पास बना हुआ, हम लोग मॉल में खड़ा करते हैं। अगर कभी पास भूल जाए तो यहाँ पैसे देने पड़ते हैं। ये जो बंदा है ये भी पार्किंग वाले? ये नहीं है भाई, बाकी पार्किंग वाले यहाँ बहुत है। पार्किंग चलते हैं, सबसे लेते हैं पार्किंग। किसने बोला? किसी ने भी पूछ लो, गाड़ी वाले थे। अगर मैंने गाड़ी किसी की लगाई है या किसी से पार्किंग मांगी है ना। यहाँ पे किसी ने तस्वीर शो करी थी कि मिलेनियम के बाहर से पार्किंग ले रहा था वो, उसकी। ठीक है ठीक है, मैंने आपकी पर्ची काटी है। बस है, बहुत है यहाँ, बहुत है पार्किंग वाले, सब लेते हैं। बाकी बुक वगैरह निकली इनके पास से? ये है मैंने आपकी। ठीक है ठीक है। दुकान पे तो काम कर सकता हूँ ना। ये कहाँ से निकली है? दूसरा बंदा था जनाब। अच्छा, इनकी नहीं है? काम तो ढूंढ सकता हूँ ना। बिल्कुल आप काम ढूंढें, जॉब ढूंढें, काम। कार्ड में हाँ, ये बेकार काम है, दलाल का काम है। हत्ताखोरी है। नहीं भत्ताखोरी है, कुछ भी वाला जानता है, मगर बेकार है। लोग भी गालियाँ देते हैं, ऊपर से परेशान भी होते हैं। और हुक्म कीजिए जनाब। चले मेरे ख्याल से अभी थाने चलते हैं। हमें जो है कैमरामैन से गुजारिश है, मैंने पीछे आए। अभी हमें जो है यहाँ पता चल चुका है कि इनका ठेकेदार इधर है, तो हम करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फिरोजुद्दीन है सर जी। मैं आप बैठता हूँ सर, पार्किंग के नहीं रहता, देखभाल के लिए बिठाए हुआ सर। 20 दे देते, 30 दे देते सर। मुझे ये बताएं कि ये जो आप देखभाल के लिए बैठा हुआ है, पर्ची आप देते हैं, वो पर्ची किधर है? पर्ची नहीं देते सर, पर्ची तो देते ही नहीं है। अच्छा, आप देखभाल करते हैं, अगर यहाँ पे कोई गाड़ी किसी की चोरी होती है, बाइकें चोरी होती हैं, तो क्या आप उसके जिम्मेदार हैं? अल्लाह का शुक्र है अभी तक किसी की नहीं हुई है नहीं, अगर चोरी होती है तो जिम्मेदारी लेंगे? सर, अभी तक हुई नहीं है। अल्लाह ना कराए सर, इतना बड़ा काम अल्लाह ना कराए। अल्लाह पे भरोसा गरीब हूँ, अल्लाह पे तो सर मैं बैठा हूँ सर, फिर आके बाहर निकला हूँ सर। अल्लाह पे तो भरोसा है हमें, अल्लाह पे तो हमें भरोसा है, ठीक है। लेकिन ये जो आप काम कर रहे हैं, अभी मेयर साहब ने भी इस पे पाबंदी लगाई है और इस पे अरेस्टिंग हो रही है, तो हम बिल्कुल अभी आपको अरेस्ट करेंगे कि जब तक आपका ठेकेदार हमारे पास नहीं आ जाता। अच्छा सर, तो फिर क्या करना है, मैं नहीं आऊँ? ठीक है, आप इनको भी जो है वो अभी लेके चलते हैं थाने। और बेसिकली हमारा टारगेट तो नाजरीन इनका ठेकेदार ही है, वो आता है तो हम जाहिर सी बात है हम इनको भी फिर देखेंगे कि इनके साथ क्या करना है और क्या मामलात हैं। आप कहेंगे तो नहीं आऊँगा सर मैं।
ये तो सभी कहते हैं ना कि मैं नहीं आऊँगा। आगे चेक करिएगा सर, मैं ये बस सर है। आप दोबारा यहाँ पे नजर आएंगे, मुझे पता है। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आप हमारे साथ चले थाने। वहाँ पे कहीं पर भी ले चले सर, मैं चलने के लिए तैयार, मगर आप कहेंगे तो मैं नहीं आऊँगा सर। मुझे सिर्फ आपका ठेकेदार चाहिए। ठेकेदार होगा मैं बता दूंगा सर, ये बस सर है, ठीक है, आ जाएं आप, चलें हमारे साथ चलें। कोई मसला नहीं। नाज़रीन, अब हम जा रहे हैं थाने और पुलिस स्टेशन जाएंगे, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद और पूरी कोशिश ये करेंगे कि हम इसके सरगुना तक पहुँचे। लेकिन देखते हैं कि जब इतने बंदे इनके अरेस्ट होते हैं, जो इनको डेली बेसिस पे भत्ता कमा कर दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, उनको बचाने के लिए इनका ठेकेदार आता है या नहीं आता है। हमने आपको फिर कहा कि हमारा टारगेट ये लोग नहीं है, हमारा असल टारगेट वो है जो इनका सरगुना है, जो इनको चला रहा है। अभी हम चलते हैं थाने और देखते हैं कि इनके पीछे इनका ठेकेदार आता है कि नहीं आता। मुझे पर्ची दिखाएं। पर्ची मुझे दे दी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो पैसे आप ले रहे हैं, किस चीज़ के पैसे चार्ज कर रहे हैं? ये कार पार्किंग है अभी ठेकेदार का सर। मुझे ये बताएं ना, ये ज़मीन जो है ये किसी की नहीं है। मतलब ये ज़मीन ना आपकी है, ना आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। आप जो आवाम से पैसे ले रहे हो, किस चीज़ के ले रहे हो? हमारे को तो पता नहीं ना किसका है किसका नहीं है, आपको पता है हम मजदूर है। मसला ये है कि हम किसी के पास भी जाएं, हम जाते हैं किसी भी माफिया पे छापा मारने, गैस सिलेंडर वालों के पास जाएं तो वो कहते हैं हम मजदूर हैं। आप कहते हैं मजदूर है, इवन डाकू पकड़ा जाए तो वो भी कहता है हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप एक जगह पे काम कर रहे हो, ये एक जुर्म है, भत्ता है ये, ना आप गवर्नमेंट मुलाजिम हो, ना आपके पास पर्ची। आप किस तरह से ले रहे हो भाई? ये पर्ची आपको दे देना सर। ठेकेदार कहाँ है आपका? ठीक है, केएफसी पे खड़ा होगा सर। क्या ठेकेदार का नाम क्या है? नोमान। आपको पुलिस वगैरह आके यहाँ से कुछ बोलती नहीं है, पूछती नहीं है? पूछती है सर, हम ठेकेदार का नाम लेते, पुलिस का हमारे पास पुलिस नहीं आती है। पुलिस क्यों नहीं आती? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो इलीगल काम खुलेआम चल रहा है। हमारे को क्या पता। मुझे ये बताएं, ये पैसे किस चीज़ के आप ले रहे हो? मतलब क्या काम है आपका? आपको पता है हम मजदूर है, हमारा कौन सा कसूर है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये की बात कह रहा हूँ कि पैसे जो आप ले रहे हैं किस चीज़ के ले रहे हैं? आप मजदूर हैं, मैं आपको कुछ कह भी नहीं रहा, आपके ठेकेदार की गलती है, लेकिन किस चीज़ के पैसे चार्ज कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। आपको तो पता ही नहीं सर, आपको पता है हम मजदूर है, आप बोलेंगे काम करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको मर्जी है सर। बाकी ये अगर आपसे कोई पैसे आप किसी से लेने जाएं, आपसे पूछे कि ये पैसे मैं क्यों ले रहा हूँ, क्यों मैं ले रहा हूँ, तो आप उसको क्या कहते हो? पार्किंग के ले रहे हो या हिफाजत के ले रहे हो? किस चीज़ के ले रहे हिफाजत भी करते हैं, हिफाजत भी करते हैं। हो? हिफाजत कर जी हिफाजत करते हैं। नाजरीन, ये कह रहे हैं हम हिफाजत करते हैं, हालांकि इनकी पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है वाज़े तौर पर कि गाड़ी चोरी होने या अंदर से सामान गायब होने पर पार्किंग इंतजामिया कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो सवाल ये है कि अगर जिम्मेदारी नहीं है इनकी और ये ज़मीन जो है ये गवर्नमेंट की है, ना ये गवर्नमेंट मुलाजिम है, तो ये जो भत्ताखोरी खुलेआम चल रही है, ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? वैसे तो मुर्तज़ा नवाब साहब स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट जारी करते हैं कि कोई, अब पहले जब गटर वाली वो बातें चली तो उन्होंने कहा कि आपके इलाके में गटर खुला हो तो हमें इन्फॉर्म करें। भाई अवाम क्यों इन्फॉर्म करेगी? अवाम का काम है ये कि हम पहले टैक्स दें, इन्फॉर्म भी करें। फिर आपने कहा कि अवाम को मैं कहता हूँ पार्किंग ना दें, ये इलीगल है। ओ भाई, पार्किंग अवाम ना दे, कैसे अवाम ना देंगे? तो ले रहे हैं। आपकी पुलिस किधर है? आपकी पुलिस को नहीं पता कि यहाँ पे पार्किंग चल रही है, पार्किंग माफिया किस तरह से सरगर्म है? एक मार्केट ऐसी नहीं है कि जहाँ पे पार्किंग जो है नहीं चल रहा हो सिस्टम। ना गवर्नमेंट मुलाजिम है, ना ये ज़मीन किसी के बाप की है, ना यहाँ पे आके और अभी बीच में वीडियो वायरल चली थी, सदर के अंदर वो बदमाशी अलग कर रहे होते हैं कि आवाज़ नीचे करके बात करो। ये मुझे समझ ये नहीं आता कि ये कितना बड़ा माफिया है। ये कोई ऐसा क्राइम नहीं है कि मीडिया को एक्सपोज करना पड़ेगा जाके कि पुलिस वालों को हम बताएं कि सर ये चीज़ चल रही है। ये तो खुलेआम चल रहा है ना। मुझे पता है, बच्चों को पता है। क्या यहाँ पे इलाकाई थाने को, शारा फैसल थाने को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है? आप 50-50, 100-100 रुपये, मतलब हम अगर गाड़ी लगाएं, पार्किंग करें, हम दूर से आएँ ख्वार होके 50-50, 100-100 रुपये दें, गाड़ी पार्क करें और उसके बाद भी पैसे दें यहाँ पे भी। मतलब हम इसीलिए रह गए हैं भाई। और यहाँ पे बोला जाता है कि पार्किंग की फ़ीस आवाम को देने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई इस सिस्टम को ख़त्म करें ना। ये तो मज़दूर है, मैं इसको नहीं अरेस्ट करवा रहा, ये मज़दूर है। लेकिन बात ये है कि इनके जो ठेकेदार हैं वहाँ तक हमारा जाना काम है। अभी हम जाएंगे शारा फैसल थाने, पूछेंगे SHO साहब से कि क्या ऐसे मजबूरी है, कौन सी ऐसी नाअहली है भाई कि इतनी बड़ी पार्किंग के अंदर आपको ये सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल यहाँ पे मेरे साथ अवाम भी मौजूद है, तो मैं अवाम से भी कुछ इस पे बारे में बात करना चाहता हूँ कि अगर वो अपनी राय से हमें आगाह करना चाहें कि ये जो सिस्टम चल रहा है हमारा नज़रिया क्या है और अवाम का नज़रिया क्या है। भाईजान 1 मिनट आइएगा, आपसे बात हो सकती है?
सर मुझे ये बताएं कि ये जो कराची वालों के साथ 10 तरह के मसाइल हैं वो तो बहुत कॉमन है। अब हम कहीं गाड़ी भी पार्क करते हैं तो उसके भी पैसे देते हैं, ना ये जिम्मेदारी ले रहे हैं गाड़ी की सेफ्टी की, ना ये ज़मीन जो है ऑथराइज या पार्किंग है जिसके हम चार्ज करें। आप इसको कैसे देख रहे हैं? फिर प्लस मुर्तज़ा वाब साहब के स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आते हैं लेकिन रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता कोई भी। सर जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे स्टेट में जितने भी लोग बैठे हैं मौजूद हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोग इन सब चीज़ों को देखें, ना कि एक थर्ड पर्सन पे या एक छोटे तबके को लोगों को फोर्स करें, उस पे आके उनके ऊपर कोई मतलब कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। सबसे बेसिक चीज़ें तो सर ये जब अपार्टमेंट तैयार होते इनको पार्किंग अलाउ करनी थी। और फिर इसमें दूसरा दोष जो है वो हमारी आवाम का भी है, क्योंकि आवाम को पता होना चाहिए कि अगर इसकी पार्किंग अवेलेबल है तो ये स्मार्ट में रुके, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर ना रुके वो। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की भाई ने कि जाहिर है कि पूरे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह है। ट्रैफिक, बिल्कुल ट्रैफिक रूल्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर ई चालान भी माशाल्लाह से आ गया है बिना किसी इंफ्रा के। अब अगर यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क नहीं होंगी तो पार्क होंगी कहाँ, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन बहरहाल इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि अगर एक किसी शहर का इंफ्रा ख़राब है तो वहाँ पे कोई भी ठेकेदार उठ के खड़ा और वो अपनी लाखों रुपए की डेली बेसिस पे दिहाड़ियाँ बनाना शुरू कर दे 50 रुपये और 100 रुपये लेकर। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि इसको किस तरह से, हाँ गवर्नमेंट अगर यहाँ पे खड़ी होती है, जिम्मेदारी लेती है कि चोरी की जिम्मेदारी है, ट्रैफिक जैम होने की जिम्मेदारी है, इदारे जिम्मेदारी लें तो हम बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन हम किसी माफिया को थोड़ी ये अख्तियार देंगे। कर दूँ मैं आपकी कि सर जब तक हमारी जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो कानून के मुहाफिज है, वो जब तक अपनी पनिशमेंट पे या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएंगे तो ये सब चीज़ें कभी भी सही नहीं हो सकती। इवन कि आप सर कोई भी ट्रैफिक अगर सिग्नल टोकता है या कोई भी ये फुटपाथ है, मार्केट की वैल्यू ख़राब हो रही तो इस मिनट के यहाँ पे गाड़ियाँ उनको मना करें जो लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर वही लोग ना करें और फिर हमारी आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी जगहों पे गाड़ी पार्क करे ही ना, ताकि किसी दूसरों को थर्ड पार्टी को पैसे मिलने का कोई रास्ता ही ना हो उनके पास। असल में बात जो है अगर हम आवाम की करें ना तो आवाम का एक मसला ये भी है कि आवाम जो है गाड़ी पार्क करने तो आवाम पूछती नहीं है। हमारे पास शायद पैसे बहुत ज़्यादा हैं कि कोई मांगे हम देते हैं। कभी कोई अगर सवाल कर ले कि ये जो मैं पैसे दे रहा हूँ किस चीज़ के दे रहा हूँ, इसके अगेंस्ट मुझे क्या मिल रहा है, क्या मेरी गाड़ी की हिफाजत कर रहे हो रिटर्न में तुम, या तुम कोई गवर्नमेंट मुलाजिम हो, तो जवाब इनके पास नहीं होता जैसा मैंने दिखाया। लेकिन आवाम ने सवाल ही नहीं करना है। आप आवाम रहे इसीलिए गई है कि आपको जो है कभी डंपर मारे, कभी आप गटर में गिरो, कभी बारिश में करंट लग के मरो, कभी जो है आप पार्किंग, जब बाहर निकलो तो पार्किंग वालों को पैसे दो, टैक्स करो, सारी चीज़ें करो, 70% GDP भी प्रोवाइड करो और फिर उसके बाद गाड़ी पार्क करने की आपकी हैसियत नहीं है इस शहर के अंदर। बहरहाल मज़ीद भी हम आगे बात कर लेते हैं कि क्या लोग क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी ने स्प्रे मार दिया, बाकी सारे गायब हो गए पार्किंग वाले। लेकिन खैर इनकी भी गलती नहीं है, ये तो गलती तो है बहरहाल। लेकिन अब ये हर बंदा कहता है कि ये दिहाड़ीदार मजदूर है, मजदूर तो है, लेकिन ये जो आपको मासूम लोग नज़र आते हैं जो उन कैमरा कहते हैं कि हम मजदूर हैं, लेकिन अगर इनको कोई पैसे ना दे तो आप इनके जो है ज़बान देखा करें कि वो किस तरह से चल रही होती है। मज़ीद आगे चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं। अच्छा नाज़रीन, हमारा प्लान ये था कि ये जो पार्किंग माफिया सरगर्म है, ना ये गवर्नमेंट मुलाजिम है, ना कोई ऐसा इनके पास कोई ऐसी दस्तावेजात है जिससे ये साबित कर सके कि ये राइट काम करें। इवन इस वक्त जो मुर्तज़ा वाब साहब है उन्होंने स्पेशली एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी पार्किंग ले रहे हैं आप शहरी उसको पार्किंग ना दें। मेरी शहरियों से अपील है उनको पार्किंग ना दें। आपने ये तो कह दिया कि पार्किंग ना दें, लेकिन बात ये है कि इनको अरेस्ट कौन करेगा, इसको रोकेगा कौन? ये तो कोई बात नहीं होती। कल को आप कहेंगे कि डाकू आपके पास आए तो आप उनको अपना सामान ना दें। आपका काम डाकू को पकड़ना है। खुलेआम एक चीज़ चल रही है। मेरा सवाल इतना सा है कि ये इस वक्त मैं राशिद बिनास रोड RJ मॉल पे खड़ा हूँ। क्या यहाँ पे आपको ये बात नहीं पता, थाने वालों को, थाने के शाहरा फैसल थाने के SHO साहब को क्या ये बात का इल्म नहीं कि यहाँ पे पार्किंग माफिया किस तरह से सरगर्म है? मिलीनियम के बाहर पार्किंग वाले किस तरह से पार्किंग लूट रहे हैं? इवन मेयर कराची के बयान के बाद भी अगर पुलिस एक्शन में नहीं आ रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ठेकेदार हैं इनका सिस्टम कहाँ से चल रहा है और ये कितने बड़े माफिया हैं। हम यहाँ पे आए हम इसलिए थे कि ये जो पार्किंग माफिया सरगर्म है, इनके जो दिहाड़ीदार सो कॉल्ड मजदूर हैं, इनको हम अरेस्ट करवाते। लेकिन इंसानियत हमारे अंदर भी है, हम इनको अरेस्ट करवाते। अरेस्ट करवाने के बाद हम इन पे FIR नहीं करवाते। हमारी प्लानिंग ये थी कि जो इनके ठेकेदार हैं, जो इतना बड़ा माफिया है कि पुलिस इग्नोर कर रही है, इन खुलेआम ये चल रहा है, रोड पे अभी पुलिस मोबाइल भी गुजर रही है, उनको ये बात शायद पता नहीं है कि ये लीगल है या इलीगल है। लेकिन बहरहाल जब हमने इनको अरेस्ट कराने के लिए 15 पे कॉल की
और फिर जब उसके बाद एक नुमाइंदे की मेरे पास कॉल आती है शाहरा फैसल थाने से, तो वो भाई साहब मुझे कहते हैं कि आप थाने आए पहले, SHO साहब से पहले वो एंट्री करवाएं रोजनामचे में, उसके बाद हम आपके साथ आके ये कार्रवाई करेंगे। मुझे एक बात समझ ये नहीं आ रही कि हम रोड पे खड़े हुए, ये क्राइम है ना, क्राइम खुले आम एक खुद से बाजार चल रहा है, उस क्राइम को हम देख के, मैं एक मीडिया पर्सन, एक जर्नलिस्ट होकर मैं कॉल जब 15 पे कंप्लेन के लिए करता हूँ, नुमाइंदा कहता है कि हम ऐसे नहीं आ सकते, पहले आप SHO साहब को इन्फॉर्म करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहरा फैसल थाने के अंदर, और यहाँ पे मेरी सफ़ीर भाई से भी मुलाकात हुई थी और वसीम भाई से भी हुई, और पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया, और इनके साथ जो हमारे जो पुलिस के एहलकार हमारे साथ गए थे, जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट की इन जैसे ये माफियाज़ को पकड़ने के लिए, और इनके पीछे हम बहुत टाइम से प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी क्योंकि रिसेंटली मुर्तज़ा वहाब साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि शहरियों को ज़रूरत नहीं है कि वो इनको पार्किंग दें, और अगर गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती, अगर वो ज़मीन जहाँ ये खड़े हुए वो इनकी नहीं है, तो इनके पास कौन सी हैसियत से ये जो है लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं। ऐसे पैसे जिसके अगेंस्ट कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाए, उसको टर्मिनोलॉजी में भत्ता कहते हैं। तो ये बेसिकली ये भत्ता माफिया का एक सिंपल सा एक ग्रोह है जो कि यहाँ पे मौजूद है। हमने पूरी कोशिश की कि हम इनके सरगुना को पकड़े, जिनका नाम नुमान है बताया जा रहा है, लेकिन वो अभी तक जो है हमारे रेडार के अंदर नहीं आ सके। लेकिन इंशाल्लाह हम उनकी भी पूरी इंक्वायरी बैठाएंगे और इसके बहुत इंटेलिजेंटली इनको जो है हम काम करेंगे, क्योंकि असल जो टारगेट हमारा है वो बंदा है जो इन सबको लीड कर रहा है और जो ये भत्ता माफिया का पूरा चेन चला रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी हुदूद के अंदर दोबारा ये लोग एटलीस्ट नज़र नहीं आएंगे, और जो इनके ठेकेदार हैं उनसे तो फिर हम मज़ीद बात करते हैं। लेकिन मैं बात इनसे भी थोड़ी सी करना चाहूँगा, और ये जो अपने आप को सो कॉल्ड दिहाड़ीदार मजदूर कह रहे हैं, आप तो यहाँ पे किसी को भी अगर पकड़ लें, हम डाकू भी पकड़ें, तो वो पकड़े जाने के बाद कहता है कि मैं गरीब इंसान हूँ। तो ये जो गुर्बत है ये जस्टिफाइड नहीं होती, गरीबी आपकी जस्टिफाइड नहीं है आपके अमल को लेकर। क्या आप बोले मैं गरीब हूँ और हम तो ठीक है आप गरीब हैं। अच्छा आप मुझे ये बात बताइएगा कि आप वहाँ पे जो काम कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? जनाब हमने ये छोड़ दिया काम, आपको वहाँ पे भी बताया, जैसे मुर्तज़ा वहाब ने ऐलान किया साहब ने ना, मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। मैं अभी जॉब की तलाश में हूँ, आपको वहीं पे दुकानदारों ने भी आपके सामने आपको बताया। अच्छा आप ये काम पहले वहाँ पे करते थे? जी पहले करते थे, जब से मुर्तज़ा वहाब साहब ने ऐलान किया ना, मैंने काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अच्छा मुझे आप बहुत नेक इंसान है कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने बोला और आपने काम छोड़ दिया। मुझे ये बता दें कि अगर आपने काम ही छोड़ दिया है, पहले तो काम किया है, पहले तो आपने उनको दिए हैं, पैसे भी दिए हैं, सारी मामला किए हैं, तो मुझे ये बताया ना कि इसको ऑपरेट कौन कर रहा है और कहाँ से कर रहा है? जनाब इसका नोमान था, जो मैनेजर है ना नोमान है, वो पैसे लेकर अजीज पठान को देता था, बाकी अल्लाह जानता है, मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, ये आप मुझे बताएं कि ये जो भाई नोमान की बात कर रहे हैं, कि आप भी नोमान को ही पैसे? सर मैं पहला दिन काम कर रहा था, मैं होटल का काम करता हूँ, मैं जो पहला दिन हुआ वो जो मैं क्या पैसे मिलते? मुझे 6 बॉस ने बोला 600-700 रुपये दिहाड़ी आज दे दूंगा, पहला दिन है आपका। काम करने से पहले जानना ज़रूरी नहीं था कि आप करके आ रहे हो? मुझे पता नहीं था सर, मुझे ये पता होता तो मैं काम ही नहीं करता, होटल का वही काम करता, दूसरी जगह जोड़ दिया, हमने काम को पता नहीं था। मुझे आप बताएं, आपसे उस वक्त भी बात मेरी हो नहीं पाई कि आप जो पैसे देते हैं वो आप किसको देते? वही नुमान को देते। नुमान को देते हैं। नुमान को आप कितने पैसे देते हैं? क्या हिसाब किताब पे आप वैसे काम कर रहे होते हैं? हिसाब किताब हमारा दिहाड़ी है 800-1000 दिहाड़ी है, बस गरीब आदमी है जी दिहाड़ी। और आप उनको एक दिन में कितने पैसे देते हैं? वो तो ऐसे ले जाते 3000 अंदाजन एक दिन में आप एक बंदा कितने पैसे दे देते हैं? एक बंदा तो 3-4 हज़ार दे देता है। कितने बंदे टोटल काम कर? इधर तो कम से कम 50 बंदा है पार्किंग वाला, तो जो नुमान को देते हैं। हाँ। अच्छा नाज़रीन, एक दिन में एक बंदा 3 से 4 हज़ार रुपये बकौल इनके जो है वो कमा के देता है, और 50 से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं जो कि सेम ठेकेदार का नाम ले रहे हैं नुमान, उनके लिए पर डे पे। जब मैं काम छोड़ चुका हूँ, हाँ मैं काम की तलाश में हूँ, आपको दुकानदार भी बता रहे थे वाकई ये काम की तलाश में, आपने उस टाइम मुझे छोड़ दिया, आपने बोला चलो ठीक है भाई आप बेगुनाह जा सकते हो, फिर दोबारा मैंने आपको ये नहीं कहा आप बेगुनाह जा सकते, मैंने आपको ये कहा कि हम आपको बिल्कुल छोड़ेंगे, मुझे अगर आप सच बताओगे, क्योंकि मुझे जो सुनने में आया वो ये आया कि आप नुमान को पेमेंट कलेक्ट करके दिया करते थे, तो इस वजह से हमने आपको उठाया। वरना आप मुझे एक बात बताएं, आपके क्या माथे पे लिखा हुआ है आप पार्किंग वाले? जनाब मैं इस बात की कसम उठाता हूँ, कभी भी मैंने हैंड वर्क नहीं किया, काम करता था, जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब ने ऐलान किया हमने काम छोड़ दिया। भाई नहीं, गैर कानूनी है, ये काम नहीं कर सकते, जब तक अलाउ नहीं होगा, सरकारी खुद नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे काम। अच्छा अभी हमारे साथ ये मौजूद हैं, हम जो है वो इन सब की जो है, हाँ हम इन सब की, एक मिनट दीजिएगा,
अभी हम जो है हमारे साथ ये मौजूद हैं, हम इन सब की जो है वो FIR यहाँ पे लॉन्च करवाएंगे और कोशिश करेंगे, देखते हैं ना कि इनको बचाने के लिए इनके जो ठेकेदार हैं जो एक बंदे से 3,000 रुपये ले रहे हैं, 50 बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर लें कि पर डे की क्या इनकम और क्या दिहाड़ी है, तो ये माफिया ऐसे ही तो नहीं बन जाता ना, तो कुछ सिस्टम होता है। लिहाजा अभी देखते हैं, अगर इनको इनके ठेकेदार नहीं आता है तो हम इनकी FIR कटवाएंगे और फिर यहाँ से फिर हम इंटरोगेट करना शुरू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, और वहाँ पे हम फिर इनके साथ साथ अगर वहाँ पे दोबारा कोई खड़ा होता है तो उनको तो अरेस्ट करेंगे, उनकी भी FIR कटवाएंगे और फिर उसके बाद ठेकेदार जो है उनको भी पकड़ेंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बट इस टाइम जो हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हमने इनको रंगे हाथों पकड़ा है, कैमरे की आंखों ने इनको देखा है और आपको भी हमने दिखाया और इन सब का प्रूफ हमारे पास मौजूद है, तो हम इनके खिलाफ जो लीगल एक्शन होता है वो बिल्कुल लेंगे और देखेंगे कि इनका ठेकेदार इनको बचाने के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा नाजरीन, जब मैंने इनसे बात की ना तो ये सारे दिहाड़ीदार मजदूर शरीफ और नेक लोग बन जाते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए तो एक्टिंग ऐसी कि मुझे भी ऐसा लगने लगा कि शायद जो है ये पार्किंग में नहीं था। अभी मैं आपके सामने ही बात कर लेता हूँ। भाई आप क्या करते हो, आप पार्किंग वाले हो? नहीं, हम लोग गाड़ियाँ साफ करते हैं भाई। आप पार्किंग के पैसे नहीं लेते? नहीं, मैं केबिन वाले से। अगर मैंने आपको वीडियो आपकी दिखा दी लेते हुए तो फिर आप अपनी सज़ा बताओ क्या दोगे? मेरे पास पार्किंग का चला दे नहीं है। अगर मैंने वीडियो दिखा दी तो आपको फिर यहाँ पे हम लॉकअप करें? हम लोग ने देख लिया, फोटो है तो देख। मैं तो पैसे गिन रहा था, केबिन वाले से लेके आया था। नाज़रीन, ये आप इनका स्टेटमेंट देखें और वीडियो चल रही है स्क्रीन के ऊपर, उस वीडियो के अंदर देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह के लोग हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ ड्यूटी अफसर सफ़ीर भाई के साथ। बहुत ऑनेस्ट और बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। अलबत्ता स्टार्ट में हमें 15 की जो सर्विसेज थी उनसे अख्तलाफात ज़रूर थे, लेकिन जब हमारा वास्ता पड़ा, जब हमारी बात सफ़ीर साहब से हुई तो उन्होंने फौरी एक्शन लिया, फौरी कोऑपरेट किया हमारे साथ। जो है इनके लड़के जो जवान हैं वो गए और हमने हैंड टू हैंड उन जो बंदे थे जो भत्ताखोरी रोड के ऊपर कर रहे हैं, जो पार्किंग के नाम पे भत्ता उठा रहे हैं, उनको हमने अरेस्ट भी किया, कानूनी कार्रवाई भी की। और अब जो बाकी रह गया है वो है नोमान, जिनका नाम इन सब ने लिया। अच्छा सफ़ीर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने कोऑपरेट किया और आपके जवानों ने कोऑपरेट किया जो हमारे साथ गए। ये जो हमने इनको अरेस्ट किया है, इसके जो असल सरगुना है वो नोमान नामी शख्स है। हम चाहते हैं कि हम उसको अरेस्ट करें एज सून एज पॉसिबल और हम उसकी भी इंक्वायरी फ़ौरन बैठा रहे हैं। तो इसके अंदर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है नोमान को लेकर, या आप इस केस के अंदर हमारे साथ कितना कोऑपरेट कर रहे हैं? इंशाल्लाह आपके साथ हम चले हैं। ये जो इनके बंदे थे जो नीचे बिठाए हुए थे पार्किंग वगैरह, उनको तो हम लाए हैं, पर जो इनका मेन हेड है नोमान, इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे और जहाँ भी होगा जल्द से जल्द उसको पकड़ के आपके सामने लाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सफ़ीर भाई। नाज़रीन, हमने इससे पहले भी शो किया। हमने जब हर शो में एक बात कहता हूँ कि हमारा टारगेट सिर्फ दिखाना नहीं होता है, उसको एग्जीक्यूट करके जो मुजरिम हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको सज़ा दिलवाना होता है, उसको जो है शो को एग्जीक्यूट करना होता है। हमने इससे पहले गटर पे शो किया, गटर के ढक्कनों पे शो किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से वो बंद हो गए जो 7-7 साल से खुले थे। हमने सिलेंडर माफिया पे शो किया तो उनको हमने सील करवाया। तो हम एक्शन लेते हैं तो उसका रिएक्शन जब तक नहीं आए हम उसको करते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब भाई शारा फैसल तारे आया और मेरी मुलाकात सफ़ीर भाई से हुई तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रोटोकॉल दी और बहुत अच्छी तरह से जो है फ़ौरन बिना टाइम वेस्ट किए हमारे साथ जवान भेजे। और मैं फिर कहूँगा कि इनके कॉपरेशन के बगैर ये भी नहीं हो पाता। लेकिन इस वक्त आज जो नुमान है, जो असल सरगुना है, वो रह गया है, तो उसके लिए जो है इंशाल्लाह हम इंक्वायरी कल से बैठाएंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम उसको अरेस्ट भी करेंगे, उसकी अरेस्टिंग को यकीनी बनाएंगे। और जैसा कि सफ़ीर भाई ने कहा कि वो हमारे साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पुलिस और मीडिया की टीम मिलकर एक बार फिर से जो है जराइम के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करेगी। और हम जो है जितना हो सके हम पुलिस को सपोर्ट करते हैं, हम दिखाते हैं जो जो जराइम हो रहे हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकते हैं। पुलिस का काम सिर्फ हमें जो है वो सपोर्ट करना होता है। हमारे साथ जो है इस यार लाइन कट गई। अच्छा, काटना नहीं है, ठीक है, मैं कट मारूंगा यहाँ से। अच्छा, पुलिस का काम जो है वो हमारे साथ ताउन करना होता है और वो जो आज जो है किया भाई, तो अच्छा लगा यहाँ पे हमने आके और सफ़ीर भाई से बात भी की और इंशाल्लाह होपफुल हैं कि ये जो केस है हम इसको प्रॉपर क्लोज़ करेंगे और जो कार्रवाई हो सकती है वो यकीनी करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए पब्लिक पावर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।